जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में जो है हम लोग जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 6.3 का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्यूशन किए हैं। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तीन क्वेश्चन को लिए हैं, क्योंकि इसके बाद भी आपको जो है आगे 3 क्वेश्चन बच रहा है, तो उस तीनों को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर देंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर दिया हुआ है। पहले आपको फिगर समझना है, फिगर में क्या कह रहे हैं। देखिए फिगर में कह रहे हैं कि ये जो ए बी सी देख रहे हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जिसमें कह दिया कि ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों आपको बराबर दे दिया है। उसके बाद कहा है कि इस त्रिभुज में ए डी लंब डाला है बी सी पर, और ये बी सी भुजा को बढ़ाया तो ई से कह रहा है एफ लंब डाल दिया ए सी पर। ये आपको क्वेश्चन में ही कह दिया, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख लिए हैं कि ए बी बराबर ए सी है और ए डी लंब बी सी तथा ई एफ लंब है ए सी, इस पर लंब है। तो हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। तो सबसे अधिक अगर यूज होगा, तो हम पहले भी बताए हैं और बार बार कह रहे हैं कि सबसे अधिक यूज होने वाला है ए समरूपता नियम। दो कोण बराबर कर दिए, हो गया। तो खोजते हैं ये दोनों त्रिभुज में दो कोण होगा कैसे। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसका कहीं न कहीं यूज होता है, तो पहले उससे हम निकाल लेते हैं निष्कर्ष। देखिए कौन कौन त्रिभुज है। ए बी डी ये वाला त्रिभुज है, और समरूप करना ई सी एफ ये वाला त्रिभुज है। तो ये दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए 90, इसमें जो है एक ये 90 है और इसमें जो है आपको ये 90 है। तो एक कोण तो मिल चुका है, दूसरा खोजना है। दूसरा अगर खोजें तो इस कोण में, इस त्रिभुज में आपको ये कोण बी और इस त्रिभुज में ये कोण आपका सी, ये दोनों बराबर होगा। कहेगा ये दोनों कैसे बराबर होगा, ये तो दिया ही नहीं है। तो बिल्कुल दिया है। अगर देखा जाए तो ये ए बी बराबर ए सी है, और जब दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है। तो पहले इसी को हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करें तो पहले से दिया है ए बी बराबर ए सी, और हमको पता है जब दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसलिए हम कह देंगे कोण बी बराबर होगा कोण सी, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का बी, इसके सामने का सी कोण क्या होगा, बराबर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और ये हुआ कैसे, तो लिख सकते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण। तो समान भुजा का सम्मुख कोण है, इसी वजह से ये बराबर है। अब हम डायरेक्ट चल लेते हैं जो प्रूव्ड करना है। तो देखिए अब जो है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ, इसमें चलते हैं। बस आपको दो ही तो खोजना है। तो देखिए ध्यान से, ए बी डी इसमें अगर खोजें इस त्रिभुज में, तो यहाँ देखिए ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ लंब है। तो हम कहेंगे ए डी बी, तो कोण ए डी बी बराबर, इस त्रिभुज की बात कर लेते, देखिए इसका बात हो रहा है, इसका। तो इसका देखें तो यहाँ आपको 90 दिया है यहाँ, तो इसको बोलेंगे हम ई एफ सी। तो कोण ई एफ सी दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो इसलिए बराबर है। दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण बी
देखिए इस त्रिभुज में ये जो देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज में आप देखिए कोण बी है, ठीक है। और इस वाला त्रिभुज में देखिए, इस वाला त्रिभुज में आपका ये कोण सी आ रहा है और बी के बराबर है सी, ये समीकरण 1 में हम लिखे हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। ये कहाँ से आया? तो समीकरण 1 से आया है। और आप देख सकते हैं दो कोण बराबर हो चुका है, तो इसलिए हम कह देंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। कौन नियम से हुआ? तो ए समरूपता कसौटी से या नियम से? नियम से। तो इस तरह से ये आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए आपको पहले से दिया है ये ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ये ए बी बराबर ए सी है। उसके बाद फिर कह रहा था ए डी लंब बी सी, ए डी बी सी पर लंब डाला है और बी ई एफ, ये ई एफ इस ए सी पर लंब डाला है। तो हमको सिद्ध करना था ए बी डी ये त्रिभुज समरूप दिखाना है ई सी एफ ये त्रिभुज, इसको और इसको समरूप दिखाना था। हमने क्या किया, ये जो पहले से इन्फॉर्मेशन दिया ये इसमें कि ए बी बराबर ए सी, तो इससे हम निकाल लिए कोण बी बराबर कोण सी। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्योंकि पता है समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। अब हमको जो करना है ये दोनों को हम लिख दिए हैं। इसमें आपको एक 90, देखिए ए डी बी ये 90 डिग्री है, उसी तरह ई एफ सी ये आपको 90 डिग्री है। तो 90-90 बराबर, तो एक कोण बराबर। दूसरा इस त्रिभुज में देखें तो कोण बी और इस त्रिभुज में देखें तो कोण सी, तो कोण बी बराबर कोण सी जो कि समीकरण 1 से है। तो इस तरह से दो कोण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपको सर्वांग समरूप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको फिगर दे दिया है। ये ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, बी सी और मध्यिका ए डी। उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, क्यू आर और मध्यिका पी एम। क्रमशः कह रहे कि ये जो है समानुपाती है। क्रमशः का मतलब हुआ कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर इसका मध्यिका ए डी बटे पी एम। ये आपको दे दिया है समानुपाती। तो हमसे कह रहे कि सिद्ध कीजिए तब कि ए बी सी जो है ये समरूप है किसके? पी क्यू आर के। अब ये कैसे होगा? तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो और उसमें क्या परेशानी आ रहा है वो देखना है, उसके बाद कर लेंगे। तो देखिए सोचिए, जब तक सोचिएगा नहीं तो गणित बनेगा ही नहीं, सोचना तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर से देखते हैं। कह रहे ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और बराबर है ए डी बटे पी एम, मध्यिका है। ज़रा सोचिए, एजेस आपका कम हो जाएगा। यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर। अब आप ही बताओ, दो भुजा कम से कम समानुपाती तो है। अगर दो भुजा समानुपाती है तो इसके बीच का कोण अगर बराबर कर दें, किसी भी तरह से बराबर कर दें तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं एस समरूपता नियम। तो दो भुजा समानुपाती है, ये है, बीच का कोण बराबर होगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। अब वो बीच का कोण बराबर कैसे होगा, इसमें दिमाग लगाना है। तो लगाते हैं दिमाग, कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया इससे चलते हैं। दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और बराबर है ए डी बटे पी एम।
AD बटे PM। ये अब इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे देखते जाइए। AB बटे PQ, ये जो BC देख रहा है ये BC, हम BC में बटे 2 कर देते हैं, तो इधर भी बटे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के रूप में जैसे मान लेते थोड़ा देर के लिए कि ये 1 बटे 2 है। देखिए बताते हैं, बराबर तो सब 1 बटे 2 होगा क्योंकि बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ में, इसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, यानी BC बटे QR में हम क्या करते हैं, इसमें 2 से भाग दे देते हैं ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में। तो यहाँ 1 में भी 2 से भाग देंगे, 1 में भी 2 से भाग देंगे, और बटे 2 में भी 2 से भाग देंगे, ऐसे करके। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है कि अगर ऐसे आता है तो ये उलटता है। तो देखिए 1 बटे 2, ये 2 चल जाएगा तो 2 बटे 2, यहाँ से फिर आप कट जाएगा तो फिर आपका 1 बटे 2 ही बचेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अनुपात में अंश और हर दोनों में सेम चीज़ कर सकते हैं, मतलब सेम चीज़ से गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि ऊपर और नीचे 2 से भाग दे देंगे। BC में 2 से भाग दे दिए, बटे QR में भी 2 से भाग दे दिए, और इसको कुछ नहीं करना है। अब भाग क्यों दिए, देखिए 2 कट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाग देने से बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन में कहा था कि AD जो है मध्यिका है, और मध्यिका कहते किसको हैं, मध्यिका कहते हैं कि कोई भी त्रिभुज में अगर मध्यिका जो होता है उस सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में काटता है, उसको कहते हैं मध्यिका। जैसे A से मध्यिका अगर खींचा है तो इसके सामने का जो भुजा ये BC देख रहा है, इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब बीच में काटेगा। तो जब ये बीच में काटेगा, सोचो जितना बड़ा ये है उतने बड़ा इधर, सेम कंडीशन आपका इसमें बनेगा। जब ये मध्यिका है तो जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये। तो जब हम बटे 2 किए तो बटे 2 का मतलब आधा, तो बटे 2 का मतलब आधा, तो BC का आधा बोलेंगे तो ले लेंगे हम ये BD, क्योंकि हमको ये त्रिभुज का ज़रूरत है। उसी तरह QR का आधा बोलेंगे तो ले लेंगे QM, क्योंकि हमको ये त्रिभुज की ज़रूरत है। तो देखते हैं, यहाँ से हो गया AB बटे PQ, ये BC बटे 2, तो BC का आधा ले लेते हैं BD, ये BD ले लेते हैं, बटे QR बटे 2, तो QR बटे 2, तो इसका आधा ले लेते हैं QM, और बराबर है AD बटे PM। अब इस चीज़ को अगर आप देखें ना तो क्या निकल रहा है, देखिए ये जो निकल रहा है ये छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। त्रिभुज किस में चलते हैं, ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज में, ABD तथा त्रिभुज PQM, इसमें चलते हैं। इसमें चलेंगे तो यहाँ से देखिए AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM। अब ये कहाँ से आया, तो ऊपर में जस्ट लिखा है, तो समीकरण 1 से। अब इससे फ़ायदा क्या है, देखिए ज़रा फिगर में, AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM, BD बटे QM बराबर है AD बटे PM, AD बटे PM। ये है, तो क्या देख रहे हैं, तीनों भुजा समानुपाती है, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, और फिर इतना बटे इतना। और जिस 2 त्रिभुज में तीनों भुजा समानुपाती हो वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। यहाँ से हमको पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्योंकि इसका तीनों भुजा समानुपाती है। ABD समरूप त्रिभुज PQM, कौन नियम से भाई, तीनों भुजा समानुपाती है तो S
एस नियम से। लेकिन सोचो, हमको ये तो करना ही नहीं है, हमको तो प्रूव्ड करना है ABC और समरूप त्रिभुज PQR, ये तो दूसरा निकल गया। अब इसके मदद से हम इसको करेंगे। तो सोचो, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, जब ये दोनों समरूप हो गया तब तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, ये कह सकते हैं। तो ये कह सकते, तो लिख लेते हैं। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। इसको मान लेते हैं सुविधा के लिए समीकरण 2। अब जो हमको करना है ये वाला इसको लेते हैं। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR इसमें चलते हैं। जब इसमें चलेंगे तो आपको ये चीज़ लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q। ये समीकरण 2 से आया। बाकी और कहाँ से लिखिएगा? तो भाई बड़का त्रिभुज में ये देखिए, पहले से ये 2 गो जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये इसको हम घेर रहे हैं, ये 2 गो पहले से दिया आपको, यानी AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR, ये तो दिया है पहले से। AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR। अब नियम खोजिए, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर है ये भुजा बटे ये भुजा, तो 2 भुजा समानुपाती है। उसके बाद इसके बीच का कोण हो गया बराबर, तो 2 भुजा पर समानुपाती है और बीच का कोण है बराबर। तो इसीलिए जो है ये दोनों त्रिभुज जो है ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। किस नियम से? देखिए, 2 भुजा है, बीच का एंगल है, तो इसको कहेंगे SAS नियम से। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बुझाता है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, 100% क्लियर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और 13 में जो है फिगर नहीं दिया था, लेकिन जो कहा है उससे हम फिगर बना लिए हैं। फिर क्वेश्चन में ये कहा था कि ABC जो है एक त्रिभुज है, और कह रहा है भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC ये वाला कोण कह रहा है बराबर है BAC, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो कह रहा है ये कोण BAC के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना ये। तो आप पढ़ रहे हैं समरूपता, तो समरूपता आप पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं उसी का यूज करेंगे। बस आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये आएगा कैसे। तो देखिए ध्यान से, CA का स्क्वायर है, और CA का स्क्वायर का मतलब है कि CA 2 बार आया होगा तब तो होगा। तो सोचो, अगर हम ये त्रिभुज लें तो CA 2 बार नहीं आएगा। अगर हम ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लें तो CA 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गए कि ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब इतना कन्फर्म हो गए तो देखना क्या है, आगे करते हैं। तो चलिए, तो त्रिभुज कौन कौन बोले, यानी ADC तथा एक और कौन बोले, बड़ा वाला त्रिभुज। तब बड़ा वाला का नाम क्या होगा, अब सोचना है। तो इसका नाम हो जाएगा BAC, त्रिभुज BAC। इसमें चलते हैं। ऐसा क्यों लिखे भाई, ABC भी तो लिख सकते थे।
बताए थे हम पहले ही कि समरूप वाला में नाम भी आपको सोच के लिखना पड़ेगा। नाम भी उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो उसमें भी आपका नंबर कटेगा। तो इसलिए हम कैसे सोचे देखते हैं। देखिए सी आ रहा है दोनों में, इसका मतलब सी की जगह सी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में ही कह दिया कि डी ए के बराबर है, तो डी की जगह लिख दिए ए। तो एक मतलब बी जो है ए के बराबर, तो बी जो है ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सोच लिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ तो दिया ही है, ए डी सी बराबर है बी ए सी, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण कह रहा है ये कोण इसके बराबर है। तो कोण बी ए सी कहाँ से, तो ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है। तो एक ही कोण तो और खोजना है, एक कोण तो हो ही गया। तो देखिए ना जरा ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज जो है ये वाला, इसमें कोण सी, और ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला में भी तो कोण सी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो हम तो कह सकते हैं तब कोण सी बराबर कोण सी, और जो दोनों में होता है उसको कहते हैं उभय निष्ठ कोण हुआ। तो जब दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो इसीलिए कहेंगे त्रिभुज ADC और समरूप त्रिभुज BAC कौन नियम से हुआ, तो AA समरूपता नियम से। तो ये लेकिन प्रूव्ड नहीं करना है। अब जरा इस पर चलते हैं, हम यहाँ बगल में लिख के आपको समझाते हैं। CA का स्क्वायर है CB इंटू में CD। अब बताओ CA का स्क्वायर कब आएगा, एक मतलब CA यहाँ है, CA बटे में नीचे क्या है नहीं पता है, 100% कह सकते हैं कि यहाँ CA होगा 100%। क्यों, अगर हम क्रॉस मल्टीपल करें कोना कोनी तो CA का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम CA का जुगाड़ कर सकते हैं। तो पहले इतना कर लेते, देखिए जैसे कह रहे वैसे कीजिएगा, 100% समझ में आएगा, बनेगा भी। इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं CA बटे में क्या है अभी नहीं पता है, नीचे में तो 100% CA होगा क्योंकि CA का स्क्वायर है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि जो त्रिभुज पहले लिखा है समरूप में, पहले उसका भुजा होता है, बाद में जो त्रिभुज लिखल है उसका भुजा नीचे होता है। तो अगर CA लिखा है तो तब तो कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का भुजा CA है। ठीक है, तो देखिए जरा ADC में ADC ये छोटा वाला त्रिभुज का भुजा है कौन, CA। ठीक है, तो अब इसका संगत कैसे खोजे, हम पहले भी इसके बारे में बताए हैं। तो ये जो भुजा है छोटा वाला त्रिभुज में CA, तो इसके सामने का है ना, और ये कोण किसके बराबर है बताओ, बड़ा में इसके बराबर। ये कोण बड़ा वाला त्रिभुज में इसके बराबर है, और इसके सामने का भुजा तब तो आपका ये आ गया ना, ये आ गया। फिर से देखिए छोटा वाला त्रिभुज में ये B के सामने का भुजा है CA, और D कोण जो है ये कोण बराबर है इसके, तो बड़ा वाला त्रिभुज में इसके सामने का भुजा आ गया ये वाला CB। तो नीचे तब क्या आएगा, CB आएगा। ठीक है, अब रहा बात इधर, इधर क्या लिखें, तो देखिए पहले ही हम नीचे में लिख दिए CA, क्यों, हमको CA का स्क्वायर लाना है। तो जब नीचे में CA लिखे तो नीचे में इस वाला त्रिभुज का आएगा, तो जब इस वाला त्रिभुज का आएगा तो इसमें पहले CA देखो, BAC ये बड़ा वाला त्रिभुज में अब CA देखना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये है CA, और बड़ा वाला त्रिभुज के हिसाब से ये B के सामने का भुजा है, ये B के सामने का भुजा है। तो जब B के सामने का भुजा है तो B कोण किसके बराबर, छोटा वाला में, ये आपको देखना है। तो देखिए सोचिए, ये कोण है इसके बराबर, ठीक, और ये तो खैर दोनों में आ गया। तो एक मतलब B जो है इसके बराबर होगा, इसके,
क्योंकि संगत कोण तो बराबर होगा तीनों का। फिर से देखिए, छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण बराबर होगा इसके बराबर में, और कोण सी छोटा में और कोण सी बड़ा में, दो कोण बराबर, तो बचा कोण बी और बचा ये वाला। तब तो हम 100% कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर होगा। तो जब सी ए बड़ा वाला त्रिभुज में बी के सामने का है और बी बराबर है इसके, तो इसके सामने का भुजा हो गया आपका ये, क्या हो गया, सेड ए। तो ऊपर में क्या होगा, सेड ए। तो हो तो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, सी ए गुना सी ए का स्क्वायर, और इसको कर देंगे तो हो जाएगा सी बी गुना में सेड ए। आप देख सकते हैं यही आपको करना है प्रूव्ड, यही आपको करना है प्रूव्ड। अगर परेशानी होता है आपको खोजने में, तो ये जो सिद्ध करने के लिए है ना, कम से कम आपको ये तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये कौन त्रिभुज में है। अगर ये खोज लेते हैं, समरूप कर लेते हैं, तो जैसा हमने बताया कि सी ए का स्क्वायर लाना है, तो पहले ये लिख दो और जो बचा उसका कोना कोनी लिख दो, होबे करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ढूंढने वाला ढूंढते रहेगा, आप करके छोड़ दो, अपने होगा वो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 13 कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में जैसा कि बोले थे इतना तक ही रहेगा।